जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा कुंडली में जातक के लग्न लग्नेश का जातक की काम भावना और काम इच्छा पर क्या प्रभाव होता है और लग्न लग्नेश को आज की परिस्थितियों के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से काम वासना, काम इच्छा कितनी हद तक होती है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। मित्रों, आम तौर से कुंडली देखने में प्रायः आपको, जब आप वीडियो देखते होंगे, ये विषय कहा जाता है, इसको, इस योग को देखिएगा। किसी एक योग के ऊपर देखकर ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि ये ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन है, चरित्रवान है, क्या है। जब भी कोई ऐसा योग होता है तो उसके साथ लोग ये कह देते हैं कि इसको केवल देखकर ये प्रेडिक्ट नहीं करना है कि जातक चरित्रहीन है। ठीक बात है, लेकिन मेरा कहना, अब आप एक विषय पर विचार कीजिए। जिस समय में, ये तो आप सभी लोग मानते हैं कि ज्योतिष वेद का नेत्र है, और जिस समय ये शास्त्र लिखे गए थे उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार जब आप आज गौर करते हैं तो बाल्यावस्था में ही बालक अपने ग्रह को त्याग कर आश्रम चला जाता था, गुरु के गुरुकुल चला जाता था। अब यहाँ पर एक कैच करने वाला पॉइंट ये है कि बाल्यकाल में जब कोई व्यक्ति आश्रम चला गया, एकांतवास ले लिया, उसने जंगल चला गया, आश्रम वीरान निर्जन स्थानों पर होते थे, जहाँ से आम तौर से लोगों की दूरियां होती थी। ऐसा अच्छे वनों में होते थे, जहाँ से आम जन से संपर्क सुलभ नहीं रहता था, और वहाँ पूरी दिनचर्या करते हुए वो बालक किशोरावस्था को प्राप्त करते हुए विद्यार्जन करता था। अब आप किसी ऐसे बालक की कुंडली जब देखेंगे तब उसमें ग्रह अपना नैसर्गिक रूप से जो प्रभाव है उत्तम रूप में देंगे। क्रूर होंगे तो उस तरीके से वो प्रभाव देंगे।
लेकिन वर्तमान काल परिस्थिति में अब ये तो हुआ, पूर्व में क्या था, अब आप इसकी तुलना आज वर्तमान देश काल परिस्थिति से कीजिए। वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार बच्चे अपने घर पर ही रहते हैं। आम तौर से उनको टीवी है, मोबाइल है, सब सुलभ होते हैं। आप कितना भी अपने बच्चों पर ध्यान दे दें, कितनी ही उनके प्रति शक्ति रखें, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज में जो चल रहा है, जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसको वो बच्चा भी देखता है। अब इस पर मुझको ये डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समाज में आप एक शब्द में मैं कहूँ तो जो कुछ भी हो रहा है वो बच्चा बचपन से देखता हुआ, उसको अनुभव करता हुआ और आगे बढ़ता है। और उसकी उत्कंठा जो होती है काम वासना, काम इच्छा के प्रति कि ये क्या है, बचपन से ही जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार का समाज है, समाज में जिस प्रकार की चीज़ें देखने को उसको मिलती है, उसकी जानकारी ये विषय आ जाता है। और समाज में जब सब चीज़ जानकारी में आ जाती है, तब उसके अंदर ये होता है, इसको मैं भी क्यों ना करूं। तो एक बात तो तय हो गई, लग्न लग्नेश कोई भी हो, आज की परिस्थितियों में, कुंडली विश्लेषण में काम वासना और काम इच्छा के विश्लेषण के लिए हमको ये मान के चलना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा हो, बुरा ना भी हो, लग्न कितनी भी मजबूत हो, लग्नेश पर कैसा भी प्रभाव हो, लेकिन जातक के अंदर बचपन से ही जानकारी और उसको अनुभव करने की जो इच्छा है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको सब चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। और इस कारण जातक जो है इसके प्रति स्वयं भी आकृष्ट हो रहता है। तो लग्न कितना भी मजबूत हो जाए, लग्नेश कितना भी अच्छा हो जाए, कितने भी शुभ इत्यादि ग्रहों का प्रभाव हो जाए, लेकिन कोई ग्रह मैंने तो नहीं देखा निषेध करता है कि वो इच्छा, हाँ नपुंसकता आदि के योग हैं जिनमें जब तक कि इसमें रुचि नहीं रह जाती, अदरवाइज आप कोई भी ग्रह हो नैसर्गिक रूप से, मैं तो गुरु तक को अनुभव कर चुका हूँ कि सौम्य ग्रहों का भी
प्रभाव हो लग्न पर या लग्नेश पर या ऐसे स्थानों पर, लग्न मजबूत भी हो, फिर भी जातक काम वासना, काम इच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों में लिप्त रहता ही है। 6, 8, 12, बल्कि मैं तो कहूँगा 3, 6, 8, 12 में हो तो कुछ कहने का प्रभाव ही नहीं। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि लग्न अच्छे शुभ स्थानों पर भी लग्नेश हो, लग्नेश पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो पहले की तुलना में जातक के मन में इसके प्रति प्रबल इच्छा होने के कारण ऐसे कार्यों के प्रति जातक के लिप्त होने की संभावना प्रबल रहती है। और जब इसका योग होता है तो लग्न का इसमें इस काम वासना, काम इच्छा को पूरी करने के लिए सहयोगात्मक सहयोग रहता है, ना कि ना करने के लिए वो प्रेरित करे लग्न लग्नेश। क्रूर इत्यादि ग्रह होते हैं, दूसरों के सहयोग में रहें, उनके अंदर भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है। काम वासना एक स्तर तक सभी ग्रहों में रहती है और देश काल परिस्थिति के अनुसार ये जातक के अंदर वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सक्रिय रहती है और योग मिलने पर यह तुरंत सक्रिय हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि शुक्र लग्नेश है या आपका बुध लग्नेश है या आपका चंद्र लग्नेश हैं, गुरु लग्नेश हैं। मैं तो यहाँ ये भी कह रहा हूँ सौम्य गुरु लग्नेश हों तो भी ये काम उतनी ही तेजी से होगा। बस इसमें अंतर क्या आएगा? इसमें अंतर ये आएगा, सौम्य ग्रह होंगे, गुरु इत्यादि होंगे तो वो किसी भी काम, इच्छा, वासना, एक्स्ट्रा मैरिटल इत्यादि को जब वो जातक करेगा तो उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसको बहुत ही साफ सफाई के तरीके से करेगा, बारीकी से करेगा, जिससे लोगों की जानकारी में ना आने पाए, चालबाजी से करेगा। वहीं क्रूर ग्रहों का प्रभाव होने पर जातक किसी का कोई ध्यान नहीं रखेगा, उसको आई मी माई सेल्फ का रूल लेकर वो बाकी लोगों के बात की चिंता नहीं करेगा। तो आप क्लियर कट दो बातें समझ सकते हैं। लग्न और लग्नेश कोई भी हो, चाहे सौम्य ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, अगर कुंडली में योग है, काम वासना, काम इच्छा, लंपटता के, एक्स्ट्रा मैरिटल के, तो आज की देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं इतना ही कहूँगा, लग्न और लग्नेश का इस इच्छा को पूरी करने के लिए सहयोगात्मक रवैया रहता है, बहुत तेजी से हाइपर एक्टिव होता है ऐसा योग रहने पर कुंडली में जातक के, और जातक इसको करता ही है, बशर्ते नपुंसकता इत्यादि के कुछ विपरीत योग है वो ना हो। फिर चाहे सौम्य ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, बस केवल काम वासना, काम इच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध इत्यादि बनाने में केवल
तरीकों का फर्क होता है। बाकी कर्ता सौम्य ग्रह वाला भी है, कर्ता क्रूर ग्रह वाला भी है। दोनों के करने के तरीके में अलग अलग तरीके से एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं दोनों जातक। आशा करता हूं मेरी बात आप कुंडली विश्लेषण में ध्यान रखेंगे और मैंने इस बात को देखकर बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं और आप भी इसको ट्राई कीजिए, आपको भी परिणाम बहुत उत्तम प्राप्त होगा। जय श्री राम।